जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर सही व सटीक जानकारी दी जाती है। आप देख रहे हैं हमारे चैनल ट्रीटमेंट ऑफ कॉफ। आज आपके लिए फिर से एक बेहतरीन डिजीज लेकर आया हूँ, बेहतरीन बीमारी लेकर आया हूँ जो कि आपको फील्ड में नॉलेज प्रदान करेगी। बीमारी का नाम है स्टोमेटाइटिस, जिसे हिंदी में मुख फाक बोलते हैं। ये होती क्या है, ये किन कारणों से होती है, इसमें हमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, इसका क्या उपचार करेंगे, इसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो लंबी हो सकती है, आप एंड तक देखना, स्किप करके ना देखना। आपको सही जानकारी दी जाएगी और पूरी नॉलेज दी जाएगी। इस वीडियो के बारे में संपूर्ण बातें आपको बताई जाएंगी, छोटी सी छोटी बातें आपको मैं बताऊंगा। चलो बात करते हैं इस बीमारी के ऊपर। इसका नाम है स्टोमेटाइटिस, जिसे हम मुखफाक बोलते हैं। स्टोमेटाइटिस जिसे हम मुखफाक बोलते हैं। ये वीडियो नाइट में बनाई जा रही है। अगर आपको देखने में कोई तकलीफ हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोल के बता रहा हूँ हर एक चीज को। दिन में टाइम ना मिलने के कारण ये वीडियो आपको नाइट में बनाई जा रही है। हमने जाना कि कौन सी बीमारी है और इसमें क्या लक्षण आपको बताऊंगा मैं आपको, इसमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। बीमारी का नाम मुखफाक स्टोमेटाइटिस। ये होती क्या है, इसके बारे में आपसे चर्चा कर लेता हूँ एक बार। ये होती है अपने मुंह, पशु के मुंह से संबंधित बीमारी है। ये पशु के म्यूकस मेम्ब्रेन, पशु के मुंह की आंतरिक परत, जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, उसे ही हम स्टोमेटाइटिस या मुखफाक बोलते हैं। पशु के मुंह के अंदर सूजन आ जाना, सरल भाषा में ये कहें तो उसे ही स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। अब सूजन कौन कौन से हिस्से में पशु के आ सकती है मुंह के अंदर, और ये किन कारणों से आती है, और इसमें क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे, आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। पशु के जीभ में भी सूजन आ सकती है स्टोमेटाइटिस में। पशु के मसूड़ों में भी सूजन आ जाती है स्टोमेटाइटिस में। पशु के गालों में भी सूजन आ जाती है स्टोमेटाइटिस में। पशु के होठों पर भी सूजन आ सकती है स्टोमेटाइटिस में। यह है अपने स्टोमेटाइटिस कैसे पहचानेंगे हम। अब आपको मैं इसके लक्षणों के बारे में बताता हूँ। लक्षणों से पहले मैं आपको बताता हूँ ये होती किस कारण से है, किस कारण से होती है। कारण के बारे में चर्चा करेंगे। कारण, कारण ये बीमारी भौतिक कारण से भी हो सकती है, रासायनिक कारण से भी हो सकती है, संक्रामक के कारण भी हो सकती है। संक्रामक में जीवाणु, विषाणु, फंगस, परजीवी आदि के कारण भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे इसमें भौतिक कारण। फर्स्ट लिखते हैं इसमें भौतिक कारण। जिसे इंग्लिश में फिजिकल एजेंट भी कहते हैं। अब बात करते हैं भौतिक कारण कि इसमें भौतिक कारण क्या है। भौतिक क्या आप नाम से जानते हैं, भौतिक, फिजिकल, किसी बाह्य चीज के द्वारा पशु कर लगना या फिर पशु को कष्ट होना किसी बाह्य चीज के द्वारा। पशु अगर चारा चर रहा है, पशु अगर चारा खा रहा है, अगर उसमें कोई नुकीली वस्तु आ जाती है तो पशु की म्यूकस मेम्ब्रेन में दिक्कत आ जाती है, चोटिल हो जाती है पशु की म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसके कारण भी ये स्टोमेटाइटिस हो सकता है। ये भी हमें एक भौतिक कारण है। जैसा कि आपको पता है, यदि पशु को हम कोई ओरली दवा दें तो बांस की नाल से या फिर लोहे की नाल से या फिर लोहे की कोई वस्तु से या फिर बांस की नाल से देते हैं। अगर पशु को देते समय
पशु की म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर खरोंच आ जाए या फिर छिल जाए तो उसके कारण भी पशु के स्टोमेटाइटिस हो सकता है। स्टोमेटाइटिस का मतलब है पशु के मुंह की सूजन। पशु के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं, अंग है, जीभ है, मसूड़े हैं, दांत है, होंठ है, उन पर सूजन आना। सूजन जब आएगी जब किसी चीज से या फिर किसी वस्तु से उन पर चोट पड़ेगी, या फिर संक्रामक के कारण भी सूजन आ सकती है। अब हमने बात करा भौतिक कारण। भौतिक कारण मैंने आपको बताया जैसे कि पशु अगर कोई वस्तु चल रहा है, पशु खाना खा रहा है तो उसमें किसी नुकीली वस्तु के द्वारा खाना, तो उससे पशु की म्यूकस मेम्ब्रेन चोटिल हो जाती है। पशु को दवा पिलाते समय उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन अगर चोटिल हो जाए तो स्टोमेटाइटिस हो सकता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे कारण, वो है रासायनिक कारण। रासायनिक कारण क्या है? रासायनिक और केमिकल, हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं, वे पदार्थ जो केमिकल हो, जो पशु के मुंह के आंतरिक अंगों को चोटिल कर सकें या फिर घाव दे सकें, जिससे कि पशु के आंतरिक अंग मुंह के सूजन आ जाए, उसे हम स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। जिसे रासायनिक कारण, कोई भी विलियन जो पशु के मुंह के अंदर जलन पैदा करता हो, उससे भी स्टोमेटाइटिस हो सकती है, कोई भी विलियन। अब बात करते हैं हम तीसरा, संक्रामक या फिर संक्रमित, संक्रामक कारण। संक्रामक कारण, संक्रामक कारण किसे क्या है? जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जिसे हम जीवाणु बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं, फंगस जिसे हम फफूंदी बोलते हैं, परजीवी के द्वारा, इनके द्वारा भी पशु में स्टोमेटाइटिस देखने को मिल सकता है। अब हमने स्टोमेटाइटिस जिसे मुखपाक बोलते हैं, जिसे हम मुख के अंगों की सूजन, उसे हम मुखपाक बोलते हैं, उसके हमने कारणों के बारे में चर्चा की कि किस कारण से होता है। वीडियो लंबी हो सकती है, आपको इसके बीमारी के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं मैं, आप एंड तक देखते रहें। अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में कि हमें इसमें लक्षण क्या देखने को मिलेंगे। लक्षण, जैसा कि आपको पता है कि इसमें ये बीमारी मुख की है। अगर पशु के मुख में अगर कोई दिक्कत आती है तो पशु स्वाभाविक है, वे दाना पानी छोड़ देगा, पशु को जुगाली करने में दिक्कत आएगी, खाना पीना नहीं खाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है अगर पशु के मुख में दिक्कत है तो। अब इसमें मोस्ट और इम्पोर्टेंट लक्षण कि हम कैसे पहचानेंगे कि स्टोमेटाइटिस है, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं कि पशु के मुख के अंदर सूजन आ जाएगी, उसके कारण से भी हम पहचान सकते हैं कि इसमें स्टोमेटाइटिस है। सेकंड, पशु के मुख की आंतरिक परत पर लाल व फूटे हुए छाले या धब्बे हमें दिखाई देंगे, जिनसे भी हम पहचान सकते हैं कि इसमें मुखपाक रोग हुआ है इस पशु में। और एफएमडी में भी ऐसा ही लक्षण हमें देखने को मिलता है, लेकिन एफएमडी में पशु के डिजिट जिसे हम खुर बोलते हैं, उनमें भी लाल छाले फूटकर घाव का रूप ले लेते हैं। जैसा कि आप कह सकते हैं पशु के खुरों में भी घाव हमें देखने को मिलता है एफएमडी डिजीज में। और स्टोमेटाइटिस जिसे हम मुखपाक बोलते हैं, इस डिजीज में पैरों में छाले नहीं होते हैं। एक ये कारण से भी हम पहचान सकते हैं एफएमडी और मुखपाक जिसे हम स्टोमेटाइटिस बोलते हैं, इसमें अंतर। अब बात करते हैं इसका लक्षण। इसमें लक्षण में आपको जैसा कि पशु जुगाली करने में दिक्कत करता है, या नहीं करता है। जैसा कि आपको पता है मैं मोस्ट लक्षणों को या फिर ही बोर्ड पर लिखता हूँ, मोस्ट चीज को ही बोर्ड पर लिखता हूँ, और को तो मैं आपको अधिकतर बोल के बताता हूँ। उसी तरह से मैं आपको जगह कम पड़ेगी इसलिए मैं आपको बोल के बताता हूँ इसके लक्षणों को। और ये जुगाली करने में दिक्कत करता है, फिर जुगाली करने में समर्थ रहता है, पशु खाना पीना छोड़ देता है, नॉर्मल सी बात है।
पशु के मुख में छाले फूट करके एक घाव का आकार ले लेते हैं। पशु के मुख में छाले फूटकर घाव का रूप ले लेते हैं। पशु के मुख में छाले फूटकर घाव का रूप ले लेते हैं। पशु खाना पीना छोड़ देता है। जाहिर सी बात है, अगर पशु के मुख में दिक्कत होगी तो खाना पीना छोड़ देगा। इसमें मोस्ट लक्षण पशु के मुख में हमें छाले फूटकर घाव का रूप लेते हैं देखने को मिलते हैं। और इसमें थर्ड लक्षण पशु के मुंह के आंतरिक अंगों पर सूजन मिल सकती है हमें। के मुंह के आंतरिक अंग पर सूजन देखने को मिल सकती है, को मिलती है या फिर मिल सकती है, अधिकतर देखने को मिलती है। यदि पशु के मुख में कोई दिक्कत होगी तो हमें जाहिर सी बात है देखने को सूजन मिलेगी। इसमें चौथा लक्षण यदि पशु के मुख में संक्रमण फैल चुका है तो पशु के मुख से बदबू आने लग जाती है। यदि पशु के मुख में संक्रमण फैल चुका है, संक्रमित हो चुका है घाव, तो पशु के मुंह में बदबू आने लग जाती है। पशु के मुंह में यदि संक्रमण हो जाए या संक्रमित घाव हो जाए, घाव हो जावे तो पशु के मुंह से बदबू आने लग जाती है। आने लग जाती है। जैसा कि आपको बता रहा हूं मैं, ये वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आप स्किप करके ना देखें। आपको इस वीडियो में इस बीमारी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जा रही है। इसका अहम लक्षण और मोस्ट लक्षण हमें देखने को तो मिलता है, लेकिन एफएमडी में देखने को मिलता है, लेकिन इसमें भी देखने को मिलेगा। पशु के मुख से झागदार लार का गिरना या फिर खून में संधी हुई लार का गिरना, ये भी एक इसका मोस्ट लक्षण है। झागदार लार का मिलना, झागदार लार का मिलना या फिर खूनी झागदार लार का पशु के मुख से नीचे गिरना। अब इसके बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की। इसमें हमें ऐसी बीमारी में क्या उपचार करेंगे, क्या इसमें ट्रीटमेंट देंगे। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, जिसे हम उपचार बोलते हैं। उपचार, इस बीमारी में पशु को लॉन्ग एंटीबायोटिक इंजेक्शन देंगे। पशु के मुख में छाले हो चुके हैं तो हम KMNO4, जैसे हम पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, उससे पशु के मुंह को धोएंगे, पोटेशियम परमैंगनेट। सेकंड, पशु में एंटी एलर्जिक इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे, जिसमें से एविल दे सकते हैं या CPM दे सकते हैं। यदि पशु के और लार ज्यादा गिर रही है झागदार, तो इस रूप में हम पशु को एट्रोपिन सल्फेट भी दे सकते हैं। यदि पशु कमजोर हो चुका है, यदि उसका
ट्रीटमेंट समय पर नहीं किया गया, पशु कमजोर हो चुका है, उसके रूप में हम पशु को ट्राइवीवेट इंजेक्शन भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट, उपचार। हमने एंटीबायोटिक दिया, एंटी एलर्जिक दिया, जिसे हम एंटी हिस्टामिन बोलते हैं। यदि पशु को लीवर एक्सट्रैक्ट, जिसे हम बी कॉम्प्लेक्स बेलामाइन इंजेक्शन, मेडिकल पे में बेलामाइन के नाम से मिलता है, वो इंजेक्शन का भी प्रयोग कराएं। लीवर एक्सट्रैक्ट बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन। लॉन्ग एंटीबायोटिक के रूप में हम पशु को एंड्राफ्लोक्सासिन इंजेक्शन देंगे। एंड्राफ्लोक्सासिन इंजेक्शन देंगे 10 ml इंट्रामस्कुलर। सेकेंड इंजेक्शन या फिर दूसरा इंजेक्शन पशु को एविल या सीपीएम में से कोई सा एक दें। हम इसमें पशु को सीपीएम दे रहे हैं 8 से 10 ml इंट्रामस्कुलर। जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूं, जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इस ट्रीटमेंट में जो मैं आपको डोज बता रहा हूं वो पशु के शारीरिक बॉडी वेट के अनुसार है। यदि पशु कम है या फिर छोटा है तो इसमें हम डोज कम कर देंगे। यदि पशु का शारीरिक बॉडी वेट अधिक है तो पशु की डोज थोड़ी सी और बढ़ा देंगे। इंजेक्शन सीपीएम, इसकी फुल फॉर्म है क्लोरोफेनिरवाइन। इंजेक्शन तीसरा, जिसका नाम है बेलामाइन इंजेक्शन। इसे भी हम पशु को 8 से 10 ml इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, दे सकते नहीं, इसे दें। तीसरा इंजेक्शन हम पशु को, जैसे कि मैंने अब बताया, झाग गिर रहा है तो हम इसमें एट्रोपिन सल्फेट भी दे सकते हैं। इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट 10 ml इंट्रामस्कुलर। इंजेक्शन फोलिक एसिड के रूप में विटकोफोल इंजेक्शन भी दे सकते हैं। इंजेक्शन फोलिक एसिड के रूप में हम विटकोफोल इंजेक्शन देंगे। विटकोफोल इंजेक्शन 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर। यदि पशु कमजोर है तो कमजोरी के लिए हम पशु को इंजेक्शन ट्राइवीवेट भी दे सकते हैं। इंजेक्शन ट्राइवीवेट 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर। आज हमने आपको स्टोमेटाइटिस, जिसे मुखफाक बोलते हैं, उसके कारणों के बारे में बताया, उसके लक्षणों के बारे में बताया और उसका हमने ट्रीटमेंट भी आपको बताया। ये वीडियो केवल आपको जानकारी देने के लिए बनाई गई है और जो इस वीडियो में ट्रीटमेंट बताया जा रहा है, आप इस ट्रीटमेंट को स्वयं ना करें, किसी पशु चिकित्सक से कराएं। ये वीडियो केवल आपको जानकारी के लिए बनाई गई है। फिर मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ। आपके लिए मैं पर डे एक ऐसी बेहतरीन डिजीज लेके आता हूं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना। फिर मिलेंगे कल नई बेहतरीन डिजीज के साथ।